Okay, in question number 7, the point P is a reflection of the point. इसमें point P आपके पास reflection of the point है, ठीक है? In the line of this, reflection of the point क्या होता है? आप लोगों ने किस में पढ़ा है? आप लोग ने ये ज्योमेट्रीज वगैरह जो हम लोग ने करी थी या ट्रांसफॉर्मेशंस वगैरह की थी, तो उसमें आप लोग पढ़ चुके हैं. अगर मैं आपसे बोलूं, इफ देयर इज अ शेप रिफ्लेक्शन इन द एक्सेस ऑफ एक्स एक्सिस, अगर आपके पास है, अगर आपके पास ये शेप गिवन है, तो आपसे बोला जाए कि इसकी रिफ्लेक्शन कीजिए, तो आप लोग इसकी रिफ्लेक्शन ये कर सकते हैं, ठीक है? आप लोगों की ये रिफ्लेक्शन इसकी हो जाएगी, ठीक? एक मिनट, किस तरह की? इस तरह की कुछ होगी, ठीक? रिफ्लेक्शन ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक? ऐसी है. अब यहाँ पर इस तरह हमने किसमें पढ़ा हुआ है? ट्रांसफॉर्मेशन में. मैं क्वेश्चन नंबर 7 करवा रही हूँ, सब देख लें. ट्रांसफॉर्मेशन में हम पढ़ चुके, ठीक? अब क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने बोला है कि द पॉइंट इन द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट P, आपके पास एक पॉइंट P है, आपके पास एक पॉइंट P है, इसको मैं सिर्फ इतना लिख लेती हूँ, एक पॉइंट P है आपके पास, इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट 7-5. पॉइंट P इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट -7,5. यानी इसकी रिफ्लेक्शन है, P की रिफ्लेक्शन है. और इसका जैसे इसमें मैंने लिखा है, इन दो शेप्स में रिफ्लेक्शन कहाँ पे हुई है? एक्स एक्सिस पे. तो इनकी रिफ्लेक्शन इन द लाइन ऑफ दिस, वो लाइन ये है, 5x - 3y इज इक्वल टू 18. किसी को कोई इशू इसमें? कोई इशू इसमें? और फिर इसमें आपके पास क्या होगा? अच्छा, आपके पास एक और इसमें क्या होगा कि रिफ्लेक्शन हो रही है, ओके. और एक और पॉइंट जो आपका इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आप रिफ्लेक्शन को देखें तो यहाँ पर जब आपकी मिरर इमेज बन रही है तो सेम डिस्टेंस होता है. मिरर इमेज बनती है तो सेम डिस्टेंस, जैसे कि यहाँ से डिस्टेंस 3 है, यहाँ से भी डिस्टेंस आपका 3 है, तो ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है ये दोनों भी बराबर होंगे. तो मैं ये कह सकती हूँ कि द डिस्टेंस फ्रॉम A to P इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस. ये इसका मिड पॉइंट होगा. ये बात सबको समझ में आ गई? अब यहाँ पर देखिए, A to P इज अ मिड पॉइंट. क्वेश्चन समझ में आ गया? फर्स्ट, कि आपके पास एक पॉइंट है विच इज द रिफ्लेक्शन पॉइंट इज P, और उसकी जो लाइन है वो आपके पास क्या है? 5x - 3y इज इक्वल टू 80, द रिफ्लेक्शन लाइन, ठीक? अब इधर देख लीजिए, इधर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 में यही बात की है. आपके पास ये A to P पॉइंट है, हमने ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन हमने लिख दी, ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन है, इसको हमने 1 से डोनेट कर दिया. फिर इस इक्वेशन ऑफ लाइन को इस इक्वेशन ऑफ लाइन का हमने क्या ले लिया? इसका हमने y फाइंड आउट कर लिया. क्यों? हमें पता है कि जब ये लाइन बना रही है तो इट इज आल्सो अ परपेंडिकुलर. तो 2 पॉइंट हो रहे, परपेंडिकुलर भी हो रही है और इटसेल्फ खुद बाइसेक्ट भी हो रही है. या तो मैं ये कह सकती हूँ, ये लाइन, ये जो आपके पास 5x - 3y है, इट इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. सो हमने इसमें क्या फाइंड आउट किया? यस, हमने इसमें ग्रेडियंट फाइंड आउट किया लाइन का, और फिर इसका अगर इफ इट इज अ परपेंडिकुलर इट मींस अनदर ग्रेडियंट इज -3/5. वो आपके पास आ गया, ओके. देन इक्वेशन ऑफ लाइन आपको सबको पता है, ये याद होना चाहिए, y - y1 इज इक्वल टू mx - x1. आपने इसमें कोऑर्डिनेट पुट किया, इसके अंदर आपने इक्वेशन ऑफ लाइन आप ये चाहिए थी, इसमें आपको एक ऑलरेडी आपके पास कोऑर्डिनेट है, आपने इसके अंदर m की वैल्यू पुट की, a की वैल्यू पुट करी, आपके पास अनदर इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया. कौन सी इक्वेशन ऑफ लाइन? AP का इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया. लेकिन आपको इक्वेशन नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए? कोऑर्डिनेट चाहिए. अब अगर मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए तो मुझे पता है ये दोनों लाइन, ये दोनों AP, दे आर द मिड पॉइंट. M इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका? AP का. तो अगर मैं इसमें देखूं तो ये हो सकता है x - 7 डिवाइडेड बाय 5, कॉमा 5 + y डिवाइडेड बाय 2, सॉरी 5 लिख रही हूँ 2, ये होना चाहिए मिड पॉइंट. लेकिन इसमें मिड पॉइंट का प्रॉब्लम ये है कि मुझे मिड पॉइंट भी अभी फाइंड नहीं मालूम, और ना मुझे यहाँ पर x और y की एक्स वाई वैल्यू फाइंड मुझे पता है जो मेरे P कोऑर्डिनेट की. रिफ्लेक्शन टॉपिक है बेटा, इसको देख लीजिए, थोड़ा सा डिफरेंट है, और ये पूरी एक्सरसाइज में एक ही आया है क्वेश्चन, सही है. तो फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन AP भी आ चुकी है, ऑलरेडी एक लाइन मेरे पास थी, तो मैं इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करूंगी. In the point of intersection of these point, it is a midpoint of the line. तो हमने इसका point of intersection find out करा, which is 3, -5. Point of intersection का मतलब है simultaneous equation को solve करें. -3, 5
और ये देख लीजिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करा, जिसमें से मुझे मिड पॉइंट ऑलरेडी पता था। इसको देख लीजिए, देख लें ये आप लोग चाहे तो बाद में भी ओके, मुबारक हो आप सबको। चलिए सही है, ये आप लोगों को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 अब आप लोग सब लोग वर्किंग एक दफा खुद से देख लें, सब लोग प्लीज देख लीजिए। दुआ आप उठेंगे? दुआ आज क्लास थी ना बेटा? फिर उसके बाद यहाँ पर आपके पास, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 ये हम सब ऑलरेडी कर चुके हैं, 10 भी कर चुके हैं, और सब में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास कोऑर्डिनेट्स गिवन है, और यहाँ पर आपके पास बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन गिविंग योर y इक्वल टू mx प्लस c। आप इसमें आपको mx प्लस c की फॉर्म में देना होगा, ठीक है। अब आपके पास क्या है क्वेश्चन नंबर, और जैसे ये देखें क्वेश्चन नंबर 12 देख लें। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है। द मिड पॉइंट ऑफ AC इज m, यानी आपके पास AC का मिड पॉइंट आपके पास m है, एंड इट इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड कट द x एक्सिस। जब जब x एक्सिस को कट करेंगे तो y की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इक्वेशन ऑफ लाइन आपको क्या चाहिए, m भी चाहिए। जब भी आपको इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए आपके पास एक कोऑर्डिनेट होना चाहिए इक्वेशन का, और एक आपके पास एक कोऑर्डिनेट होना चाहिए, एक पॉइंट होना चाहिए, और m की वैल्यू होनी चाहिए। आप अगर वो दो चीज आपके पास हो तो आप इसमें डायरेक्टली आप इक्वेशन की वैल्यू पुट करके वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में देख लें, यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है द पॉइंट AB लाई ऑन अ सर्कल ऑफ C, P। इक्वेशन ऑफ लाइन आप लोगों को आ चुकी हो और इसकी हमने बहुत प्रैक्टिस की। अब क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है, अच्छा ठीक है। AB lie on a circle with center C, and you have to find the equation of perpendicular bisector of the line AB. फर्स्ट पहले तो आपको इसमें बोला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट करें। अगर मैं इसकी डायग्राम बनाऊं, जब जब आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस हो तो आपको एक चीज करनी होगी, वो ये करनी होगी आपको इसकी डायग्राम पहले ड्रॉ कर ले। ये आपका सर्कल है, सही है। एक आपका पॉइंट इसमें आ जाएगा आपके पास 1, -2, एक आपके पास पॉइंट आ जाएगा B 5, 4, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास एक सेंटर है, सेंटर आपके पास क्या है 6, B, ठीक, ये आपके पास आ गया। अब अगर मैं इसके वैल्यू की बात करूं तो यहाँ पर आपके पास बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आपके पास ये सेगमेंट, और यहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये होगा, ठीक। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बोले तो आपको m की वैल्यू उसको रेसिप्रोकल करना है और साइन अपोजिट करना है। बाइसेक्टर की मीनिंग क्या होंगे, आपको मिड पॉइंट के ऊपर बात करनी है। Find the perpendicular bisector. For the perpendicular bisector, you have to find out the midpoint, number 1 point, and the value of m, और उसको आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, ठीक है। आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, इसको ये देखिए, इसकी क्वेश्चन नंबर 13 है। आपको इसमें परपेंडिकुलर चाहिए, बाइसेक्टर चाहिए, इसमें हमने मिड पॉइंट फाइंड आउट किया और इक्वेशन ऑफ लाइन इज y - y1 m x - x1 वैल्यू पुट करिए, आपके पास ये वैल्यू आ गई, आपके इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई, ठीक। नेक्स्ट इसमें इन्होंने कहा है आपसे, ओके इसमें तो कोई मसला नहीं है किसी को। नेक्स्ट देखिए, यूज योर आंसर। अब आप इसमें जो आपके पास लाइन है, अगर मैं इसको दोबारा से देखूं तो आपके पास जो लाइन है उसका आंसर को आप दोबारा से यूज कीजिए। यूज योर आंसर ऑफ पार्ट ए, यानी आपका क्या आंसर आया, इक्वेशन ऑफ लाइन। यूज योर आंसर ऑफ पार्ट ए टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। इसमें पी कौन है आपके पास, इसमें बी तो सेंटर ऑफ द सर्कल है, और अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का तो फॉर श्योर ये आपका सर्कल से तो आपका वो पास होगा, ठीक है। और सर्कल से आपका पास होगा, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 इसमें क्या है कि आपको इन्होंने क्या बोला, आपको किसकी वैल्यू बतानी है, इसकी सर्कल की। अब मुझे इस इक्वेशन ऑफ लाइन मुझे पता चल चुकी है। इक्वेशन ऑफ लाइन मेरे पास क्या है, y इज इक्वल टू -2 + 3x, ठीक है। अब आप इसमें क्वेश्चन को देखें दोबारा से, यूज योर आंसर, आप आंसर को यूज कीजिए।
यूज योर आंसर ऑफ पार्ट ए टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। आपको वैल्यू ऑफ पी फाइंड आउट करनी है। ओके, अगर आपको वैल्यू ऑफ पी फाइंड आउट करनी है, कोई मसला नहीं है, कोई भी आपको कोऑर्डिनेट, कोई अननोन कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना हो और वो पॉइंट एक इक्वेशन से गुजर है जो कि मैं फाइंड आउट कर चुकी हूँ, आप इसके अंदर वैल्यू पुट कर दें, आपको वैल्यू मिल जाएगी। आप इसमें चेक कर लीजिए। ये देख लीजिए -2x प्लस, ये जो मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन आई थी, इसमें मैंने 6 p वैल्यू पुट करी, मेरे पास p की वैल्यू आ गई विच इज -1, और मुझे सर सेंटर ऑफ सर्कल फाइंड आउट हो गया। ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ सर्कल मेरे पास p 6 p था, सेंटर ऑफ सर्कल मुझे फाइंड आउट हो गया। ओके, कैसे फाइंड आउट हुआ? एक मेरी जो एक लाइन आई थी विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो इसमें सिंपल से मैंने वैल्यू पुट करी और मेरा आंसर आ गया, p की वैल्यू आ गई। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। अब यहाँ से एक्चुअल अब आपका हो रहा है सेंटर ऑफ सर्कल, जिसके हमने अभी क्वेश्चंस नहीं किए थे। अब यहाँ पर इन्होंने पूछा फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, आपके पास दो टाइप की इक्वेशन ऑफ सर्कल है। अब आप बताइए इक्वेशन ऑफ सर्कल कौन कौन सी है? अमार? मिस एक है x प्लस ए होल स्क्वायर प्लस वाई शाबाश, प्लस बी होल स्क्वायर शाबाश। इक्वल टू आर स्क्वायर। और दूसरी बताइए। मिस दूसरी वाली वो ओपन फॉर्म वाली ना, जो होता है जी एक्स जी स्क्वायर प्लस वाई जी जी। स्क्वायर। और हसान आप बताइए। हसान, जी, इक्वेशन बताइए। दूसरी वाली दुआ, जैनब। हमारा आपकी मिस्टेक थी, प्लस नहीं था माइनस था, इसलिए मैंने खुद ही सही कर दिया। दुआ, जैनब, आप दोनों में से किसी को याद है ये इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल? बताइए दुआ। Miss, it was at -2gf. -2 और प्लीज 2gx। Yes, and fx. और इस इक्वेशन में आपके पास, इस इक्वेशन में आपके पास सेंटर ऑफ रेडियस आपके पास क्या होगा? फॉर रेडियस, It is रेडियस gy. g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, एंड फॉर सेंटर ऑफ द सर्कल, ये आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल की डिस्क्रिप्शन है, -g, -f। बेटा ये आप लोगों को याद होना चाहिए अभी, आप क्योंकि आपके सेंटर ऑफ सर्कल के जब क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोग को इसको इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आपके पास -g, -f आपके पास ये गिवन है। ओके, आपके पास रेडियस गिवन है, सेंटर ऑफ सर्कल -g, -f आपके पास गिवन है। अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन आपसे पूछा फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। बेटा इक्वेशन ऑफ सर्कल के अगर ऊपर आऊं तो मुझे क्या चाहिए होते हैं? सेंटर्स। अगर मैं इस इक्वेशन में देखूं, सेंटर इज ए एंड बी एंड रेडियस। ओके, 3 अननोन पॉइंट्स है। अगर x की वैल्यू गिवन हो तो 3 अननोन पॉइंट्स है। अगर मैं इस पर आऊं, इसको फॉर्मूले पर आऊं, तो यहाँ पर आपके पास g, f, c अननोन है। ठीक है, तो आप देख लें, इसमें आपको अगर कोई भी चीज फाइंड आउट करनी है तो आपको जरूरत है 3 चीजों की। इसका मतलब है कि अगर 3 चीजों की जरूरत है तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी 3 इक्वेशंस बनेंगी। और ऐसा भी हो सकता है, कभी कभार ऐसा होगा कि 3 इक्वेशन नहीं बनेंगी, ऐसी इजी हो, उसको हम इजी क्वेश्चन की तरफ लेके जाएंगे। इतना वो इजी क्वेश्चन होगा कि आपको विदाउट थर्ड इक्वेशन आपकी ऑलरेडी वैल्यू आपको फाइंड आउट कर लेंगे। अभी हम उसको देखेंगे। 13C में देखिए बेटा, यहाँ पर 13C आपके पास है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल फाइंड आउट करने के लिए इसमें देखिए क्या पॉइंट्स गिवन है। अ सर्कल lie on the वो A and B lie on the circle। आपके पास 2 कोऑर्डिनेट गिवन है। 2 कोऑर्डिनेट का मतलब है एक पॉइंट, एक कोऑर्डिनेट, एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी, सेकंड इक्वेशन आपकी यहाँ से बन जाएगी, और आपके पास सेंटर ऑफ सर्कल भी गिवन है, यानी आपकी थर्ड इक्वेशन यहाँ से बनेगी। 3 अननोन वैल्यूज, 3 इक्वेशन सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा। और अगर आपके पास इसमें सेंटर ऑफ सर्कल आपके पास डायरेक्टली गिवन है, देखते हैं क्या करते हैं इसमें। बहुत ऑप्शन है इसमें, देखें सेंटर ऑफ सर्कल 6-1, मैंने इसमें x ये वाली इक्वेशन यूज करी, x - a होल स्क्वायर प्लस 5 - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। डिस्टेंस फ्रॉम, अब मुझे पता है यहाँ पर कि ये एक सर्कल है,
A and B lie on a circle, C is the center of a circle. For the radius, simple, for the radius, मैं इक्वेशन ना फाइंड आउट करूं. फॉर द रेडियस मैं डायरेक्टली इसमें ए बी या बी सी, सॉरी ए सी और बी सी, इन दोनों में से किसी का भी डिस्टेंस फाइंड आउट कर लूं. इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेंथ फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, इस पे मैंने लेंथ फॉर्मूला अप्लाई करा और मुझे रेडियस मिल गया विच इज √26. तो क्या हुआ, यहाँ पर मुझे ऑलरेडी सेंटर गिवन था, इसमें मुझे इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ी. सेंटर गिवन था, रेडियस फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि मेरे पास सेंटर गिवन हो तो आपकी बहुत इजी हो जाती है इक्वेशन ऑफ द सर्कल. वैल्यू पुट करिए, आपका आंसर आ गया. देख लीजिए मेरी इसकी वैल्यू आई थी -6, लेकिन यहाँ पर जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो सॉरी +6 वैल्यू पुट करेंगे तो ये -6 हो जाएगा, और यहाँ पर ये -1 था, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस प्लस होके y+1 हो जाएगा. डन, सबको समझ में आ गया इसमें? जैनब, अमार, दाऊद. मिस एक सवाल है. जी अमार. मिस जो खुला हुआ आपने जो दिखाया था ना इक्वेशन सर्कल, तो मिस इसमें लिखा हुआ वही सेंटर ऑफ द सर्कल आपने जो बोला था -g और -f होंगे. जब ये -2gx और -2fy होंगे तो फिर ये +g और +f हो जाएंगे. अभी बता सेंटर ऑफ दूं, सर्कल. आपका ये मसला भी हल हो जाएगा. सही है. Miss, हमारे सर ने बोला to avoid using that other function formula. वो वाला फॉर्मूला उसको भी आप उसका मैं भी उसका वो भी बता दूंगी कि उसमें मैं कंपैरिजन आपको बता दूंगी कब उसे यूज करना है. ठीक है, आप उसको ना यूज करें, लेकिन मैं आप लोगों के आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप लोग क्या करेंगे. ठीक है, मैं इसलिए कंपैरिजन एक किया हुआ है इसमें. क्वेश्चन नंबर 15 मैं ये रात में आप लोगों को सेंड कर देती, लेकिन बहुत लेट नाइट हो चुकी थी, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा था. नहीं तो ये रात ही में आप लोग चेक कर लेते. क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 15 में आप यहाँ पर देखिए बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एक आपका इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, आपको वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका पास पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आए हुए. ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ कर्व, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ कर्व, ओके, विच इज x5 12. इक्वेशन ऑफ द लाइन, अब ये लाइन मुझे नहीं पता, हो सकता है वो यहाँ पे हो सकता है वो इंटरसेक्ट हो रही हो, या हो सकता है कि वो सिर्फ टेंजेंट बना रही हो, कुछ भी हो सकता है, मुझे अभी नहीं पता कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है ये. ठीक है, बस मैं अभी से दूर रख देती हूँ, अभी मुझे नहीं पता क्या काम है. अब ये केस बता रहे, इन दिस केस k इज इक्वल टू 20. अगर आपके पास k की वैल्यू में इसमें 20 पुट कर दो, इट विल बी चेंज इनटू 3xy + y इज इक्वल टू 20. इट इंटरसेक्ट द 2 पॉइंट, इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट को, यानी कि ये जो लाइन है इंटरसेक्ट कर रही है 2 पॉइंट को, A एंड B को. कब करिए, जब k की वैल्यू मुझे गिवन है. सही है, विच इज 20. अब आप इसमें बताइए फाइंड द मिड पॉइंट. अगर मुझे मिड पॉइंट ऑफ ए बी चाहिए तो मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे ये 2 कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे, इनके 2 कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे. और अगर मुझे किसी चीज के 2 कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं बेटा, तो हम क्या करते हैं उसको, हम उसमें इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और 2 वैल्यूज आ जाएंगी, जो भी वैल्यूज आएंगी उसका मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लें. कोई मसला किसी को? जैनब कोई प्रॉब्लम? हसन आप हैं क्लास में? जी. क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन हसन अभी आप इसको देख लें, ये कंप्लीट कर लूं फिर आप देख लीजिएगा अपना. क्वेश्चन नंबर 15, इसके अंदर हमने वैल्यू पुट करी, आप लोग अपनी वर्किंग इसमें देख लें, मैं ग्रुप में सेंड कर चुकी हूँ वर्किंग. आप इसके अंदर हमने वो आपकी इक्वेशन आ गई, आपकी मर्जी से सर्विस सॉल्व करें, या आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आप इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते, मैं इसमें से वैल्यू फाइंड आउट करके दूसरी इक्वेशन में पुट कर दी. ठीक है, और डायरेक्टली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, डायरेक्टली मैंने इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करा तो y इज इक्वल टू 18 एंड y इज इक्वल टू 2 आ गया, और इस तरह आपके पास 2 कोऑर्डिनेट्स आ गए a एंड b. ठीक है, वर्किंग देख लें आपकी किस तरह हुई है. इस तरह की वर्किंग हुई है कि पहले ये हुआ है फिर उसके बाद ये आया, इसको देख लीजिएगा बेटा. ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास क्या हुआ है, मिड पॉइंट आपने फाइंड आउट कर लिया, 515 ये आपका हो जाएगा. ओके, इसको एक दफा देखिए. फॉर द 15 भी अब आपके पास फिर वो इक्वेशन है, कर्व है और इक्वेशन ऑफ अ लाइन है, लेकिन अब k की वैल्यू अननोन है, आपको फाइंड आउट करना है.
और बोले दे बोथ हैव द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, इन दोनों के क्या है, कोई भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है, हो सकता है वो किसी अलग अलग पॉइंट पे लाई कर दें। और आप लोगों को पता है इस पे कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अगर टेंजेंट ड्रॉ हो रहा होता तो हम क्या बोलते, अगर ये इट मेक्स अ टेंजेंट तो हम बोलते बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। और अगर ये हम कहते कि ये लाइन करीबी नहीं है इसके, मतलब दे आर अवे फ्रॉम द कर्व, तो हम बोलेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। ओके, यहाँ पर आपके पास ये इक्वेशन हो जाएगी। इसमें जो आपकी वैल्यू है टू डिस्टिंक्ट, दे हैव द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, इट मीन हम इसमें कौन सा यूज करेंगे, ये इक्वेशन यूज करेंगे। और जब आपको ये इक्वेशन यूज करनी हो फॉर द सेट्स ऑफ द वैल्यू ऑफ k, आपको इन दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ कर्व, और इनको एक साथ कंबाइन करके लिखना होगा। जैसे ही वो कंबाइन हो जाएगा फिर आप उस पर क्या अप्लाई कर देंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। ये देख लीजिए, फॉर द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स वी नो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन किया, आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसके अंदर वैल्यू पुट करी, के स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 12 है। लेकिन जैसे हम इसमें अंडर रूट अप्लाई करेंगे, दो वैल्यूज आएंगी, एक प्लस एक माइनस। प्लस तो आपका ग्रेटर देन ही रहेगा, सेम रहेगा। फॉर द माइनस, जैसे ही अब इसमें माइनस अप्लाई होगा तो ये इसको, इसकी साइन को डिफरेंट कर देंगे, के की वैल्यू इस तरह फाइंड आउट हो जाएगी। ओके डन, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? नहीं, नेक्स्ट देखिए, ओके नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं 16a वही लिखा हुआ है कि आपके पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। दो एक लाइन गिवन है, आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ m और पुट एनी वैल्यू, a कोऑर्डिनेट b कोऑर्डिनेट, आपकी मर्जी कोई भी कोऑर्डिनेट पुट करें, इक्वेशन ऑफ लाइन आपको मिल जाएगी। शो दैट इट इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आप इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट कर लें, which will be 3x minus 4y is equal to 17। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फॉर क्वेश्चन नंबर सी 16c, अब इधर राजा माना आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। A circle passes through A and B, a circle passes through A and B, आपके पास A coordinate and B coordinate, a circle passes through A and B and इसमें एक और क्या पॉइंट है, and has its center lie on this, ये देख लीजिए, has its center lie on this line, x is equal to 15, ये आपके लाइन इस पर लाई कर रही है। ओके आपके पास ये वैल्यू हो गई, एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ठीक है, अब यहाँ पर एक स्टूडेंट ने बोला था कि हम इसको प्रेफर नहीं करेंगे, और आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया। दो कोऑर्डिनेट है और आपके पास इक्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल गिवन नहीं है, लेकिन उन्होंने बता दिया कि सेंटर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू दिस लाइन, और ये लाइन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, कहीं पे भी नहीं लिखा तो मैं इसे बाइसेक्ट नहीं करूंगी। ना मैं एज्यूम कर सकती हूँ इट इज अ परपेंडिकुलर, ना मैं एज्यूम कर सकती हूँ कि ये दोनों पैरेलल है, क्योंकि उन्होंने बोला एक लाइन से पास आउट हो रहे हैं। ओके मैं इसमें दोनों आपको दिखाती हूँ, इसमें दो करके एक्स, इसमें ये फॉर्मूला मैंने यूज किया। आप लोग को लग रहा है कि आप लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, आप लोग ये फॉर्मूला यूज करें। इसमें जब मैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट पुट कर रही हूँ, ए का फर्स्ट कोऑर्डिनेट मैं पुट कर रही हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास मुझे से इसका स्क्वायर को ओपन करना है, इनके स्क्वायर को ओपन करूंगी, फिर उसके बाद यहाँ पर मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। फिर उसके बाद मैं बी की भी वैल्यू पुट करूंगी, फॉर श्योर उसमें भी आपकी कोई इक्वेशन बनेगी, ए स्क्वायर प्लस 3a, एज्यूम कर रही हूँ मैं जब इसमें बी कोऑर्डिनेट पुट करूंगी, देख ले बेटा यहाँ पर बी कोऑर्डिनेट पुट करूंगी तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 6b इज इक्वल टू आर स्क्वायर समथिंग, कुछ भी हो सकता है। फिर ये कोऑर्डिनेट आपके पास पुट करेंगे, तो फिर उसके बाद जब हम इनको सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियस, सबसे पहले तो मुझे इनको कट आउट करवाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ए स्क्वायर भी आ रहा है, फिर आपके पास ए एंड बी भी आ रहा है। पहले तो ये रिमूव होंगे, फिर दोबारा से साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे, फिर ये इनको रिमूव करना पड़ेगा। आप लोग समझिए, यानी इसमें 2 दफा आपको कट आउट करना पड़ेगा, आप लोग को अगर समझ में आया हो तो। मैं इसमें प्रेफर कर रही हूँ ये इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। क्यों, अब इसके अंदर एक्स एंड वाई की वैल्यू पुट करी, मेरे पास एक इक्वेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ जी एन एफ सी।
ठीक, ये मेरे पास इक्वेशन आ गई, इसलिए मैंने पहले उसकी वर्किंग दिखाई और मैंने फौरन ही स्विच कर दिया कि और आपके पास सेकंड सिचुएशन ये आपके पास आ गई। सेकंड देख लीजिए, यहाँ पर आपके पास आपने बी कोऑर्डिनेट पुट किया, आपके पास एक वैल्यू ये आ गई, ठीक है, दो आपके पास वैल्यूज आ चुकी है। अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आपके पास सेंटर ऑफ अ सर्कल के मैंने इन्होंने अलाइन विच इज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। मैं अगर ये इक्वेशन यूज कर रही हूँ तो सेंटर ऑफ द सर्कल क्या होगा, माइनस जी माइनस एफ। इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन है x इज इक्वल टू 15, इसके अंदर मैं माइनस एक्स की जगह पे माइनस जी पुट कर दूं विच इज इक्वल टू 15 एंड द वैल्यू ऑफ जी विल बिकम माइनस 15। ये वो इक्वेशन थी, इसमें थर्ड इक्वेशन नहीं बनी, डायरेक्टली मेरे पास एक वैल्यू आ गई। अब मैं ये वैल्यू आपकी पुट कर सकती हूँ इन दो में। दो इक्वेशंस कहाँ से थी बेटा, नंबर 1 फ्रॉम द ए पॉइंट, from the A point, number 2 from the B point, and this is from the center of the circle passing through the line. Equation 1 और equation 2 को solve किया, आपके पास ये आ गई, आपके पास ये equation बन गई जिसमें आपका C कट आउट हो गया, G की वैल्यू ऑलरेडी मैं फाइंड आउट कर चुकी, इसके अंदर वैल्यू पुट करी, F की वैल्यू आ गई, G भी आ गया, F भी आ गया, C मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूं, इक्वेशन 1 और 2 में वैल्यू पुट करी, C की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, माइनस, C value is equal to minus 51. So for the radius of a circle, आपने इसके अंदर वैल्यू पुट करी, आपके पास रेडियस आ गया। आप चाहें तो इसको इसमें पुट कर दें और आप चाहें तो ना करें इसको, क्योंकि मैं जब इसको ही फॉलो कर रही हूँ तो मैं डायरेक्टली इसके अंदर वैल्यू पुट कर दूं, मेरा आंसर सही आएगा। जब आपके पास इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन हो तो तब मैं इसको प्रेफर करूंगी 2gx2f5 वाली इक्वेशन को। ओके, अब ये लास्ट देख लीजिए, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपके पास इक्वेशन ऑफ अ सर्कल की मैंने फाइंड द रेडियस एंड कोऑर्डिनेट, इजी। आप इसे कंपेयर कर लीजिए किसके साथ, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल के साथ। ये अब आप लोगों को इसमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, आप लोगों को इसमें रेडियस एंड सेंटर की वैल्यू याद होनी चाहिए, क्योंकि जब मैं कंपैरिजन करूंगी तो अब कैसे करूं मैं, या तो मैं इसे किस में चेंज करूं, मैं इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में पहले चेंज करूं। मैं क्यों करूं जब मुझे एक फॉर्मूला उन्होंने ओपन वैल्यू दी हुई है, दोनों की मैंने एक लिख दिया, रेडियस ये है, सेंटर ये है, और मैं इसे कंपेयर कर रही हूँ इस लाइन के साथ। सो एक्स वैल्यू बिकम 2g, अमार आपकी बात, 2f is equal to 4 and c is equal to 4. What is the value of g? Minus 4. F is equal to 2, c is equal to 4. The radius of a circle is 4 and minus c minus f is equal to minus 4 becomes 4. F becomes minus 2. कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें? ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आप लोगों को इसमें पता चलेगा कि आप लोगों को कितनी इक्वेशन ऑफ सर्कल की वैल्यूज आते हैं, किस तरह कंपैरिजन करना आता है या नहीं आता, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर यहाँ पर देखिए फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, आपको एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना ऑफ द सर्कल व्हिच इज पासेस थ्रू द एक्स एक्सिस। अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस से पास हो रहा होगा तो y की वैल्यू 0 होगी। सिंपल से इसके अंदर वैल्यू पुट करें, आपके पास x वैल्यू आ जाएंगी और x कोऑर्डिनेट आप फाइंड आउट कर लीजिए। और हाँ, एग्जैक्ट फॉर्म बोलिए, देख ले बेटा, एग्जैक्ट फॉर्म बोलिए तो इसे डेसिमल में लेके मत जाइए। एग्जैक्ट फॉर्म का मतलब होता है कि उसे विदाउट डेसिमल लिखिए, जैसे कि ये, दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्म, ठीक है। और फिर आपको ये प्रूफ करना था कि शो दैट दिस लाई ऑन द सर्कल, सिंपल, पुट द वैल्यू ऑन द सर्कल एंड गेट द आंसर। अगर ये 0 इक्वल टू 0 बोथ साइड हो रहे हैं, इसका मतलब ये आपका प्रूफ हो गया। ओके, समझ गए सब लोग? और ये जो है लास्ट बस बता दूं, ये डी पार्ट इसमें लिखा हुआ है, शो दैट द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट सर्कल इज दिस। इसको मैं एग्जांपल, ये बहुत थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल थी, इसमें देख लीजिए। अगर आपको प्रूफ करना हो अ लाइन इज अ टेंजेंट ऑफ द सर्कल, आपको अगर ये प्रूफ करना है तो आप क्या करेंगे, आप ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। और जब इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे और अगर आपके पास पुट करने के बाद आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, if the both values are same, it means these are the repeated roots, and repeated root means they are the tangent. इसको देख लीजिए, if you have to prove that the line is tangent to the circle.
ओके चलिए देख ले बेटा, समझ आए? टेंजेंट ऑफ अ सर्कल ऐसे होगा। जी हाँ। अच्छा लास्ट अब यहाँ पे देख, ये मुझे इक्वेशन यहाँ पर एक मिली थी, एक मुझे ये वैल्यूज मिली थी।